नमस्कार। श्री राम जन्मभूमि अयोध्या के ऐतिहासिक समारोह की आप सभी को शुभकामनाएं। आज 22 जनवरी 2024 बहुत ही शुभ दिन है। पूरा देश हर्ष और उल्लास से दीप उत्सव मना रहा है। आज हम लोग इसी पे चर्चा करेंगे। मैं लखन यति आप सभी को कुछ चुनिंदे फैक्ट के बारे में बताएंगे जहां से 2024 में हर एग्जाम में प्रश्न बनाए जाने की संभावनाएं हो सकती हैं। आइए हम लोग चर्चा करेंगे। कुछ इतिहास के पन्नों को टटोले तो देखा जाए कि श्री रामचंद्र जी का जन्म त्रेता युग के अंतिम में भगवान श्री विष्णु के 7वें अवतार के रूप में हुआ था। ये कहानी वो ऐतिहासिक युग से जुड़ा हुआ है। भगवान श्री राम पुरुषों में उत्तम पुरुषोत्तम के रूप में जाने जाते हैं, जिसको पूरा देश एक आदर्श देव के रूप में मानता है। आइए हम लोग देखते हैं। अभी चर्चा में है राम मंदिर। तो राम मंदिर की कहानी की बात करेंगे तो 1528 से 30 के बीच मीर बाकी द्वारा बाबरी मस्जिद का निर्माण कराया गया। वहां से जुड़ी है और फिर आगे चलती रही। हिंदू मुस्लिम बहुत सारे विवाद हुए और आज ये पड़ाव पहुंच चुका है 2024 तक। लेकिन हम नजर डालेंगे 9 नवंबर 2019 को 9 नवंबर 2019 को 5 जजों के बेंच ने विवादित स्थल पे राम मंदिर बनाने का आदेश दे दिया। ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि कितने जजों ने, यानी 5 बेंच की जजों ने विवादित स्थल पे राम मंदिर बनाने का आदेश दिया। तो आपको इस डेट को याद रखना है कि 9 नवंबर 2019 को 5 जजों की बेंच ने विवादित स्थल पर राम मंदिर बनाने का आदेश दिया और फिर यहाँ से राम मंदिर बनाने का पड़ाव प्रारंभ होता है। अब देखेंगे राम मंदिर की विशेषता। राम मंदिर की विशेषता देखेंगे। राम मंदिर का जो निर्माण हुआ है, भारत में 3 शैली हैं। राम मंदिर किस शैली में बना है? तो राम मंदिर नागर शैली में बना है। किस शैली में? नागर शैली में। अगर देखा जाए तो भारत में 3 शैली का विकास हुआ। तो भारत में ये 3 शैली कौन सा है? अगर आप देखें तो हिमालय से लेकर और विंध्य पर्वत के बीच नागर शैली का विकास हुआ। फिर विंध्य से लेकर कृष्णा नदी तक बेसर शैली, कौन सा? बेसर शैली का विकास हुआ। और फिर दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली का विकास हुआ। इसमें से जो श्री रामचंद्र जी का जो मंदिर बना है ये नागर शैली में बना है। इसकी विशेषता देखते हैं। पूरा क्षेत्रफल अगर देखा जाए, पूरा क्षेत्रफल तो ये 70 एकड़ में इसका निर्माण हुआ है। लेकिन मुख्य मंदिर परिसर है 2.77 एकड़ में, यानी 2.77 एकड़ में मुख्य मंदिर का क्षेत्रफल है। और पूरा क्षेत्रफल की बात करें तो 70 एकड़ में इसका विस्तार है। इसकी लंबाई देखें मंदिर का, मुख्य मंदिर का, तो इसकी लंबाई 380 फीट है, जबकि चौड़ाई की बात करें 250 फीट इसका चौड़ाई है। यहां देखा जाए तो इसकी ऊंचाई 161 फीट है। इसमें स्तंभों की बात करें तो यहाँ पे 392 स्तंभ बने हुए हैं। और मंदिर में दरवाजों की बात करें तो 44 दरवाजे लगे हुए हैं। कि जो मंदिर परिसर है, मंदिर में 5 मंडप बने हुए हैं। मंडप मिस होता है हॉल, ठीक है। तो इसमें एक है नृत्य मंडल, रंग मंडल, सभा मंडल, प्रार्थना मंडल और कीर्तन मंडल। तो इस प्रकार 5 मंडल है। अब देखेंगे मुख्य प्रवेश द्वार, यानी मंदिर में आप प्रवेश किस दिशा से करेंगे? तो मुख्य प्रवेश द्वार है ये पूर्व दिशा से किया जाएगा, ठीक है, पूर्व दिशा पे। अब देखेंगे मंदिर का जो नींव है वो किस प्रकार का है। तो मंदिर का जो नींव है ये आरसीसी यानी रोलर कंपैक्ट कंक्रीट से बना हुआ है। ये लगभग 14 मीटर मोटी परत से बना हुआ है। यानी आप देखेंगे 14 मीटर मोटी परत से ये बना हुआ है। क्यों बना हुआ है? क्योंकि ये भूकंप रोधी बनाया गया है। जो मंदिर है भूकंप रोधी बनाया गया है, क्योंकि ये जहां मंदिर बना है ये भूकंप जोन 4 में आता है। तो ये आपके प्रश्न में पूछा जा सकता है कि वर्तमान में जो राम मंदिर निर्माण हुआ है वो किस भूकंप जोन में आता है? तो भूकंप जोन 4 याद रखना है, ठीक है।
इसका आधार जो है चतुष्कोणीय है, क्योंकि नागर शैली में जो मंदिर बनता है उसका आधार चतुष्कोणीय होता है। क्या होता है? चतुष्कोणीय है। ठीक है, तो इसका आधार चतुष्कोणीय है। इसकी मुख्य विशेषता है कि इसमें जो निर्माण सामग्री है ये मकराना संगमरमर और गुलाबी बलुआ पत्थर का प्रयोग हुआ है। तो ये आपके एग्जाम के हिसाब से महत्वपूर्ण है, जानना है। अगर आपसे पूछा जाए कि राम मंदिर में किस पत्थर का प्रयोग हुआ है, तो मकराना संगमरमर और गुलाबी बलुआ पत्थर का प्रयोग हुआ है। ठीक है, सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें स्टील और लोहे का प्रयोग नहीं हुआ है। राम मंदिर में स्टील और लोहे का प्रयोग नहीं हुआ है, ये पूर्णतः पत्थर का प्रयोग हुआ है। इसमें क्या है? इसमें पूर्णतः पत्थर का प्रयोग हुआ है। और इस मंदिर की विशेषता को जानेंगे, क्योंकि इसमें कुछ भविष्य की बातों को लेकर भी इसका निर्माण किया गया है। यानी मंदिर में 2000 फीट नीचे गाड़े गए एक टाइम कैप्सूल में मंदिर, भगवान राम और अयोध्या के बारे में जानकारी के साथ एक तांबे का प्लेट अंकित है, जो आने वाले पीढ़ी की पहचान को संरक्षित करेगा। यानी आप देखेंगे मंदिर में 2000 फीट नीचे भगवान श्री राम, अयोध्या और मंदिर के बारे में एक तांबे के प्लेट के साथ 2000 फीट नीचे इसको सुरक्षित रखा गया है, क्योंकि भविष्य में आने वाली पीढ़ी की पहचान को संरक्षित रखेगा ये। ठीक है, तो इस चीज को आपको इसको भी ध्यान रखना है एग्जाम के हिसाब से। आगे देखते हैं, इसकी कुछ मुख्य विशेषता और देखेंगे जहां से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। मुख्य वस्तुकार की बात करेंगे तो चंद्रकांत बी सोमपुरा, ये आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगा। चंद्रकांत बी सोमपुरा, और एक और थे आशीष, का नाम क्या नाम है? आशीष। अब इसमें एग्जाम के हिसाब से देखेंगे कि श्री राम मंदिर में जो निर्माण कंपनी है कौन सा है, तो टाटा कंसल्टेंसी जो मुख्य प्रोजेक्ट मैनेजर है, और इसमें एक और कंपनी है लार्सन एंड टुब्रो L&T, ये कॉन्ट्रैक्ट बेस पे है। तो दो कंपनियों का हस्तक्षेप है, तो इस दोनों कंपनी को याद रखेंगे। टाटा कंसल्टेंसी मुख्य प्रोजेक्ट मैनेजर और लार्सन एंड टुब्रो L&T कॉन्ट्रैक्ट बेस पे है। इसमें जो 22 जनवरी को मूर्ति स्थापित हुआ, उस मूर्ति का निर्माण कौन किया है, इनको भी पूछ लिया जाएगा। तो मूर्तिकार कौन थे? अरुण योगीराज। मूर्तिकार कौन है? तो अरुण योगीराज। और इनके कुछ सहायक होंगे, एक हैं गणेश भट्ट और एक सत्यनारायण पांडे। यानी मूर्तिकार की बात करें तो प्रमुख रूप से अरुण योगीराज और फिर सहायक गणेश भट्ट, सत्यनारायण पांडे। अब इस मूर्ति की लंबाई कितना है? तो मूर्ति की लंबाई है 4.25 फीट। ठीक है, और ये जो मूर्ति है शालिग्राम से पत्थर से बना हुआ। किस पत्थर से? शालिग्राम पत्थर से। और शालिग्राम पत्थर की बात करें तो नेपाल के तराई क्षेत्रों में पाया जाता है, गंडक नदी के किनारे। ठीक है, तो इसको भी याद रखना है। ठीक है, अब देखेंगे कि जो राम मंदिर है इसकी विशेषता क्या है। तो राम मंदिर अपने संरचना के अनुसार पूरे भारत में सबसे बड़ा मंदिर है। यानी अपने संरचना के अनुसार भारत का सबसे बड़ा मंदिर कौन है? तो राम मंदिर है। ठीक है, अब यहाँ जो मंदिर है ये किस शैली में बना हुआ है? तो ये नागर शैली। हम लोग देखें भारत में 3 शैलियां हैं। एक शैली है नागर, जो हिमालय से लेकर विंध्य पर्वत तक इसका विस्तार है। वहीं बेसर शैली की बात करेंगे। ठीक है, नागर शैली हिमालय से विंध्य तक, और फिर कृष्णा नदी से लेकर नीचे द्रविड़ शैली का, और दोनों शैलियों का मिक्स रूप है जिसका नाम है बेसर शैली। तो ये जो मंदिर का निर्माण हुआ ये नागर शैली में, और ये पूछा जा सकता है कला एवं संस्कृति में, तो आप इस चीज को ध्यान रखेंगे। अब देखेंगे कि कुछ नागर शैली की प्रमुख मंदिरें भारत में पाई जाते हैं, जैसे कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ है? खजुराहो में। कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ अवस्थित है? उड़ीसा में। लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर उड़ीसा में। जगन्नाथ मंदिर पुरी उड़ीसा में। मुक्तेश्वर मंदिर कहाँ है? उड़ीसा में। और खजुराहो मंदिर मध्य प्रदेश में। दिलवाड़ा का मंदिर अब्बू पर्वत राजस्थान में। और सोमनाथ मंदिर कहाँ है? गुजरात में।
तो ये कुछ मंदिर हैं जो प्रश्न पूछे जाते हैं, ध्यान रखना है। अब देखेंगे नागर शैली, क्योंकि समय के साथ साथ नागर शैली में भी परिवर्तन हुआ और नागर शैली की 3 उप शैलियां उभर के आई, एक चंदेल शैली, एक सोलंकी शैली और एक उड़ीसा शैली। ठीक है, तो ये कुछ आपके पास पॉइंट रहे जहां से प्रश्न पूछे जाने की संभावनाएं हैं। फिर हम अगले क्लास में मिलेंगे अगले एक नए टॉपिक के साथ।